मैं बात करता हूँ, अब आप जाइए। ठीक है सर। नमस्ते मैडम। चलो 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 बेटा। बेटा, ये न्यूज़पेपर देखो। ये जो इसमें लड़का है वो क्या तुम्हारे स्कूल में पढ़ता था? पांडी अमल, कविता, करपगम, मुरुगेशन, मुथुमारी, पजनी सामी। पिछले साल 9th में आपने 82 बच्चों को फेल किया। क्या आप जानते हैं उनमें से कितने बच्चे इस साल भी यहाँ पढ़ रहे हैं? 10th क्लास का अच्छा रिजल्ट पाने के लिए हम 9th क्लास में थोड़ी सख्ती करते हैं, यही तो प्रोसीजर है। मेरा सवाल है कि उनमें से कितने बच्चे आज भी स्कूल में पढ़ रहे हैं? ये हमें कैसे पता चलेगा? लगता है झमेला खड़ा करने वाली है। 28 बच्चे, 54 बच्चों ने स्कूल में आना बंद किया। इसका मतलब ये है कि इन सारे बच्चों की जिंदगी आप लोगों ने बर्बाद कर दी। क्या आप लोग जानते भी हैं कि इस वक्त ये सारे बच्चे क्या कर रहे होंगे? इनमें से कुछ बच्चे मजदूर बन चुके होंगे और कुछ तो क्रिमिनल। तो क्या हम बच्चों को क्रिमिनल्स और मजदूर बनाने के लिए स्कूल चला रहे हैं? काबिल नहीं है तो फेल तो करना ही पड़ेगा ना। फिर तो टीचर्स के भी एग्जाम्स होंगे। देखते हैं कि आप में से कितने टीचर्स बनने के लायक हैं, और जो लायक नहीं होंगे उन्हें निकाल दिया जाएगा। अगर इन बच्चों ने आपके खिलाफ केस फाइल कर दिया कि आप लोगों ने उनके साथ ज्यादती की है, तो आप लोगों की बाकी जिंदगी जेल में कटेगी। क्या आप ऐसे बच्चों को एक मौका और नहीं दे सकते थे? हम उन्हें हायर सेकेंडरी पास होने के बाद ही फिर से स्कूल आने के लिए कहते हैं। हाई स्कूल में फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, फिर 9th स्टैंडर्ड में फेल होना बड़ी बात कैसे हो सकती है? मैं अब भी कहती हूँ, वो सारे बच्चे पास हो सकते हैं। एक तो यहाँ पर टीचर्स बहुत कम है, और उन जाहिल बच्चों को आखिर कैसे पढ़ाएं? उन्हें जाहिल मत कहिए, जाहिल तो आप हैं, सिर्फ आप लोग। हेल्दी लोगों को डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप सिर्फ स्मार्ट बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप टीचर कहलाने के लायक नहीं। मैं पीटीए फंड से और टीचर बुला लूंगी, और अगर बात नहीं बनी तो वॉलंटियर्स बुलाऊंगी। मैडम, पिछले साल रिजल्ट को सीईओ और डीओ ने साइन किया था, अब ये कैसे होगा मैडम? ये कैसे होगा ये देखना मेरा काम है। उन 82 बच्चों की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। अगर कोई इशू हुआ तो मैं देख लूंगी। क्या कर रहा है तू? हाथ में जान नहीं है क्या? जोर से मारना। इसे ढंग से रखना। हाँ ठीक है। भाई जरा 1 मिनट रुकना। सुनो बहन, तुम्हारा नाम मुथुमारी है? हाँ सर। मुरुगेशन, वेलन, अय्यनार, देवी, जेनिफर। सबका नाम क्यों ले रहे हैं? प्रिंसिपल साहिबा ने तुम्हें पास कर दिया है। तुम 10वीं में चले गए। तुम हाथ धोकर चलो, जल्दी चलो, अभी तुरंत बुलाया है तुम्हें। अरे जाओ जाओ, इस बार अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ तुम लोग 9th क्लास पास कर चुके हो, ऐसा प्रिंसिपल मैम ने कहा है। अब तुम 10th में आ गए हो। शोर सॉल्ट के बारे में। शोर सॉल्ट 2 तरह के होते हैं, सी सॉल्ट और कोशर सॉल्ट। ए और बी, बी इक्वल टू सी। अब ए और बी को मिला दीजिए। अठारह नंबर मकान यही है ना? हाँ यही है सर। हमने कोई गलत काम नहीं किया है, हमें क्यों अरेस्ट करने आए हैं सर? ये लड़का 7वीं कक्षा में है ना? हाँ सर। 1 महीने से स्कूल क्यों नहीं जा रहा है? मेरी कमाई से खर्चा नहीं चल रहा था, इसलिए इसको काम पे भेजा। 8वीं कक्षा पूरी करना ये नियम हो गया है। अगर बच्चे के माँ बाप ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। इनकी प्रिंसिपल ने हमें कंप्लेंट की है। बताइए क्या करें? कल से इसे मैं स्कूल भेजूंगी सर। ठीक है, कल से भेज देना। सुषमा, हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी।
थैंक यू। ए, ऊपर चढ़ो, रस्सी काट दे। लाइए, सब्जी झोले में डाल देता हूँ। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। आप गीता टीचर हैं? जी हाँ। जरा एक मिनट। हाँ, ये टमाटर आप लोगों के लिए नहीं है। मुझे थोड़ा सा देना। क्या है ना टीचर, मैंने सोचा नहीं था कि मेरा बेटा एग्जाम पास कर लेगा। आपने तो इसे 9th में पास कर दिया। ये टमाटर एक दिन में खराब हो जाएंगे, तो ये मैं आपको नहीं देना चाहता। अच्छा, तो ये किसी और को देना ठीक रहेगा? इन्हें बेचकर मैं मैडम 50 रुपए कमाता, लेकिन अब नहीं कमाऊंगा। ए मनु स्वामी, ताजा टमाटर है क्या? मेरे पास सुबह ये ताजे टमाटर आए हैं। हाँ, उसके पास ताजा टमाटर है, वो ले लीजिए। अब ये रमेश, टमाटर मैं नहीं टमाटर बेचूंगा। होटल भिजवा दे। फिर आइएगा मैडम। ठीक है, आइए। ठीक है, ठीक है। तू इन्हीं के बारे में हाँ, बोल रहा था पापा। ना? हमने परमिशन लेकर बैनर लगाया था सर, फिर भी गिरा दिया। कहते हैं बैनर लगाने के लिए पेड़ काटे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कंप्लेंट कर दी। मैंने दूसरे बैनर का इंतजाम कर दिया। सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रहा है। इसे भूल जाते हैं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वो सिर्फ एक स्कूल के लिए नहीं, बल्कि उन सभी प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ काम कर रही है, जिसमें अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, लाखों खर्च करते हैं एडमिशन के लिए, लाखों की डोनेशन के साथ लाइन में खड़े रहते हैं। जानते हो क्यों? बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं, शान दिखाने के लिए। अगर उसने सबको जागरूक कर दिया तो हमें अपने स्कूल बंद करने पड़ेंगे। नमस्कार। आप जानती हो ना मैं कौन हूं? अच्छी तरह से जानती है ये लो बेटा, चाय पियो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैंने आपको न पहचानने की भूल कैसे कर दी। मेहमान की बेइज्जती करना अच्छी बात नहीं होती, इसीलिए आप यहाँ खड़े हैं। हाँ, आप 56 भोग का बैनर लगाकर भूखे को दावत खिलाने का लालच दे रहे हैं, वो भी ऐसे स्कूल के सामने जहाँ गरीबों के बच्चे आते हैं। एसी रूम्स और शानदार कमरे दिखाकर आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। आपने समझ क्या रखा हम है? बैनर लगाएंगे। आप सवाल करने वाले कौन होते हैं? तुम मुझे मेरे ही घर में धमकी देने की कोशिश कर रहे हो। तुम अपने काम से काम रखो, ये अपने काम से काम रखेगी। अगर तुमने गड़बड़ करने की कोशिश की तो ये तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगी। अब जा सकते हो। ठीक है, मैं अपने काम से काम रखूंगा। मैं चलता हूं टीचर। गुड मॉर्निंग सर। सुनिए, कलेक्टर साहब आए हैं। ठीक है, आने दो उन्हें। आप खड़ी होइए, वहाँ कलेक्टर साहब बैठेंगे। सर। हेलो सर। हेलो। वेलकम टू माय स्कूल। प्लीज बैठिए। सुनिए, चाय कॉफी तो मंगवाइए मैडम। सरकार की तरफ से मुझे इसके लिए पैसे नहीं मिलते। अगर जरूरी है तो अपने पैसे से पिलाती हूँ। रहने दीजिए। इंस्पेक्शन के लिए आए हैं, हमारे साथ आइए। आप बिना बताए आए हैं। देखिए, मुझे कुछ काम है। स्कूल में पढ़ाई चल रही है, आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं। चित्रा। क्या हुआ गीता? आज का प्रिंसिपल कौन है? कयाल बिजी टीचर। जाओ उन्हें बुलाओ। ओके गीता। आप चेक कर सकते हैं, वो आपके साथ जाएगी। A plus B the whole cube is equal to A cube plus 3A square B plus 3 गुड मॉर्निंग सर। plus B and the A minus B. नमस्ते सर। नमस्ते। कैल भी मैं ही हूँ। ओह, आज की प्रिंसिपल। यस सर। चलिए मेरे साथ। चलो, प्रिंसिपल की कंप्लेंट कलेक्टर को करते हैं। तू कंप्लेंट में कहेगा क्या? पहले हम कुर्सी तोड़ते थे और अब वो कहती है काम करो, या फिर वो टॉफी चूसने नहीं देती। बेहतर होगा अपने काम पर ध्यान दे।
कहाँ ना, इधर आओ, जल्दी करो। कहाँ जाना है तुम्हें? दिल्ली जाऊंगा मैडम। हाथ आगे कर। कैसे जाने वाले हो? एरोप्लेन से। अच्छा जाओ। अरे तुम तो चंडीगढ़ में रुक गए। छड़ी मुझे दो। अब किसकी बारी? लक्ष्मी, तुम इधर आओ। तुम कहाँ जा रही हो? मैं ट्रेन से जाऊंगी टीचर। ये लो छड़ी, जाओ। लड़कियां जीतने वाली है, तालियां बजाओ उसके लिए। अगली जगह विशाखापट्टनम है। तुम जहाज से जाओ। कलेक्टर साहब आए हैं। नमस्ते सर। ये लो टीचर। अरे अरे रहने दीजिए, आप बैठिए प्लीज, बैठिए ना, बैठिए। नहीं, कोई बात नहीं, चलिए सर। चलिए चलिए, जाइए कोई बात जाइए प्लीज, आप बैठिए, पढ़ाइए प्लीज, बैठिए। जी सर। कंटिन्यू कंटिन्यू। आप लोग यहीं रुकिए, बैठ जाइए। गीता रानी, बहुत सख्त हैं आप। आपके स्कूल के बारे में कंप्लेंट्स की एक लंबी लिस्ट आई है। डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड करना चाहता है। बड़े ऑफिसर्स के मैसेज आए, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। अब फाइल चेक करना चाहते हैं? मैं मंगवा दूं? रहने दीजिए, शुरू के दिनों में मैं भी आप ही की तरह था, इसीलिए मेरी बहुत ट्रांसफर्स हुई है। अब थक गया हूं। लंच करना चाहेंगे? जिसके पैसे मुझे अपनी ही जेब से देने पड़ेंगे। रहने दीजिए, मेरा टिफिन है। अपना ख्याल रखिएगा। सर, आपने देखा उस औरत में कितनी अकड़ है? हाँ देखा ना, तभी तो वार्निंग देकर आया हूँ। ओके सर, थैंक यू सर।